हिंदू है, हिंदू धर्म पशुओं की रक्षा करने को कहता है। मत मारिए इनको, मत मारिए इनको। तो आप उनके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। आप लोगों के राइट्स ले रहे थे तब तक ठीक था। नाउ इट्स नॉट डॉग। 11 अगस्त 2025 सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते के अंदर सभी स्ट्रे डॉग्स को सड़क से उठाकर नए शेल्टर्स में शिफ्ट करने, स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन करने का डिसीजन पास किया और उन्हें कभी स्ट्रीट पर वापस ना लाने का आदेश दिया। पेपर पे ये डिसीजन एक बैलेंस स्टेप लगता है, पब्लिक सेफ्टी भी और एनिमल वेलफेयर भी, लेकिन जरा ग्राउंड रियलिटी देखिए। सिर्फ दिल्ली के एनसीआर में ही 10 लाख से ज़्यादा स्ट्रे डॉग्स है। शेल्टर बनाना कोई टेन लगाने जैसा काम नहीं, उसके लिए लैंड एलोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ, मेडिकल फैसिलिटीज़ और कंटिन्यूस फंडिंग चाहिए। और जब हमारे शहरों में बेसिक पब्लिक टॉयलेट्स तक का शॉर्टेज है तो इतने मैसिव शेल्टर नेटवर्क का काम 8 हफ्ते में कैसे होगा। एनिमल राइट्स ग्रुप्स का कहना है कि ये ऑर्डर ग्राउंड रियलिटी में प्रैक्टिकल है ही नहीं। शेल्टर्स की कैपेसिटी लिमिटेड है, कॉस्ट का एस्टीमेट 15,000 करोड़ तक जाएगा और सडन रिमूवल से वैक्यूम इफेक्ट होगा। पीटा इंडिया ने इसे अनसाइंटिफिक और इनइफेक्टिव बोला और कहा कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टारगेटेड स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन और कम्युनिटी अवेयरनेस ही सही है, ना कि 8 हफ्तों में किया गया झोल। यही वो पॉइंट है जहाँ से प्रोटेस्ट शुरू होता है। एनिमल राइट ग्रुप्स, सेल्फ प्रोक्लेम डॉग लवर्स और कुछ पॉलिटिकल बैक्ड एनजीओस ने सड़क पर उतरकर आवाज़ उठाई। हम हिंदू है, हिंदू धर्म पशुओं की रक्षा करने को कहता है। मत मारिए इनको, मत मारिए इनको। मैं ये क्लियर कर दूं, एनिमल क्रुएल्टी गलत है और स्ट्रे डॉग्स की प्रोटेक्शन का एक इथिकल एंगल भी है, लेकिन आयरनी ये है कि WHO के ऑफिशियल डाटा के हिसाब से इंडिया में हर साल लगभग 20,000 लोग रेबीज से मर जाते हैं और ये वर्ल्ड के टोटल रेबीज डेथ का 36% हिस्सा है। ये सिर्फ गांव की बात नहीं है, मेट्रो सिटीज़ में भी हर साल हज़ारों केसेस रिपोर्ट होते हैं, जिनमें से कई तो रिपोर्टिंग के स्टेज तक पहुंचते ही नहीं। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसका एक बार सिम्टम शुरू हो गया तो इसका कोई क्योर नहीं है। मतलब एक बाइट, एक छोटा सा घाव और अगर टाइमली वैक्सीनेशन ना हो तो मौत फिक्स। और अब सुप्रीम कोर्ट का 8 हफ्ते का टारगेट। शेल्टर बनाना सिर्फ एक बिल्डिंग खड़ी करना नहीं है, अगर ये काम जेन्युइनली किया जाए तो महीना नहीं सालों का समय लगेगा। तो फिर सवाल ये है कि 8 हफ्ते का डेडलाइन किस काम का है? क्या ये बस एक पॉलिटिकल गिमिक है, एक ऐसा डिसीजन जो ग्राउंड पे एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता लेकिन पब्लिक का ध्यान खींच सकता है? और कहीं ना कहीं हम सभी को पता है कि बाद में इन सभी कुत्ते को पकड़कर मार दिया जाएगा। डॉग प्रोटेस्ट सही है, पर सबसे बड़ी बात, जब लोग स्ट्रे डॉग्स के लिए इतना आउटरीच दिखाते हैं तो गायों, चिड़ियों और बकरियों के लिए कोई मास प्रोटेस्ट क्यों नहीं होता? जिस देश में गायों को माता कहा जाता है उस देश में गायों की हालत ऐसी है। ये सेलेक्टिव कॉम्पेशन का एक क्लियर एग्जाम्पल है। और जब सेलेक्टिव कॉम्पेशन होता है तो अक्सर उसके पीछे कोई सेलेक्टिव एजेंडा भी होता है। पर असली प्रॉब्लम सिर्फ कुत्तों तक सीमित नहीं है। हमारे शहर के पार्क, रोड, स्कूल, हर जगह एक छुपा हुआ खतरा है जिससे टैकल करने में गवर्नमेंट का फेलियर क्लियर है। और जब गवर्नमेंट ऐसे इम्प्रैक्टिकल डेडलाइंस देती है तो मुझे लगता है कि असली गेम कहीं और चल रहा है, एक डाइवर्जन, एक नैरेटिव शिफ्ट। क्योंकि जब लोगों का ध्यान स्ट्रे डॉग्स के पोस्टर और प्रोटेस्ट पे होगा तब शायद उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि डेमोक्रेसी के नाम पे उनके वोट के साथ क्या हो रहा होगा। और ये प्रोटेस्ट एक और चीज़ एक्सपोज करता है, प्रायोरिटीज़ का सेलेक्टिव स्केल। देश में जब फार्मर्स अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, जब स्टूडेंट अपने फ्यूचर के लिए मार्च करते हैं, जब जर्नलिस्ट प्रेस फ्रीडम के लिए आवाज़ उठाते हैं, तब ये एलाइट क्राउड अक्सर चुप रहता है। लेकिन डॉग्स के लिए इन्फ्लुएंसर पोस्ट और क्यूरेटेड आउटरीच रेडी मिलता है। कुछ दिन पहले ही इतने मास लेवल पर हमें एसएससी प्रोटेस्ट देखने को मिला जहां स्टूडेंट्स टीचर्स को पकड़कर जेल ले जाया गया, मारा गया। बम फोड़ा कहीं पे, इसलिए हमें डिटेन किया। जब देश में 5 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है तो हम धरना क्यों नहीं दे सकते? बच्चे जो है कि लगातार बचने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस धक्का दे देकर डिटेन कर रही है। बस
बस में। क्या ये सच में सिर्फ कॉम्पिटिशन का मामला है या फिर ये एक केयरफुली क्राफ्टेड डिस्ट्रैक्शन है जिसमें पब्लिक का ध्यान असली मुद्दों से हटाकर इमोशनल टॉपिक्स पे उलझा दिया जाता है? ये सवाल उठता है क्योंकि जब हमारे डेमोक्रेसी का फाउंडेशन फ्री और फेयर इलेक्शंस खतरे में हो तब आवाज़ उतनी तेज नहीं होती जितनी आज हो रही है। ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एक बड़ा मुद्दा उठाया, वोट चोरी का। उसने इस मुद्दे को हार्डकोर रियल डाटा, फैक्ट्स और ग्राउंड लेवल एविडेंस के साथ उठाया। महादेवापुरा कंस्टिट्यूंसी जहां 1 लाख से ज़्यादा वोट चोरी होने का दावा हुआ, उन्होंने 5 तरीके से वोट चोरी होने की बात की है। 1,250,000 votes were stolen. They were stolen in 5 different ways. पहला, डुप्लीकेट वोटर्स, जहां एक ही आदमी ने 4 अलग बूथ पर वोट दिए। दूसरा, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, जहां 40,000 से ज़्यादा वोटर्स के एड्रेस फेक या गलत थे, उनके हाउस नंबर 0 या कई जगह ऐसा लिखा था। तीसरा, बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, जहां सेम एड्रेस पे बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड थे, जैसे एक छोटे से रूम में लगभग 80 लोग रजिस्टर्ड थे। चौथा, इनवैलिड फ़ोटोज़, 4,000 से ज़्यादा वोटर आईडी में या तो फ़ोटो नहीं या ब्लर या इतना छोटा कि वेरीफाई ही नहीं हो सकती। और पांचवा, मिसयूज़ ऑफ फॉर्म 6। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में शकुना रानी 2 बार रजिस्टर की जाती है। 70 साल की है पर रजिस्टर फॉर्म 6 से की जाती है, जो फॉर्म नए वोटर्स के लिए होता है। और इलेक्शन कमीशन ने इस पर सही रिसर्च करने के बजाय उल्टा राहुल गांधी को वोट लेने के लिए कहा। वोट का कोई लॉजिक है? और अब इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसपेरेंसी की सारी हदें क्रॉस कर दी। कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर बिहार का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट डाला हुआ था, एक प्रॉपर PDF फाइल जिसमें हर वोटर का नाम, एड्रेसेस इजीली सर्च हो सकता था। लेकिन एकदम अचानक से इलेक्शन कमीशन ने वो सर्चेबल PDF हटा के एक स्कैन इमेज अपलोड कर दी। अब किसी भी वोटर के नाम को कंप्यूटर से सर्च करो, वो स्कैन फ़ोटो रीड ही नहीं कर सकता। बिहार की इलेक्शन आने वाली है तो इलेक्शन कमीशन ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम चालू किया, जिसमें बोला गया कि फर्जी वोटर्स को हटा रहे हैं। लेकिन किस किस को हटा रहे हैं वो लिस्ट पब्लिक नहीं हो रही। और 2 महीने पहले की ये न्यूज़ देखो। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 45 दिन के अंदर इलेक्शन से जुड़ी सारी CCTV फुटेजेस डिस्ट्रॉय कर दी जाए। किसी ने RTI फाइल करी, पूछ कर कि क्यों CCTV को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, और इसमें इलेक्शन कमीशन का जवाब आता है, हम रीजन नहीं बता सकते। क्या डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी का लेवल इतना गिर गया है? अब देश की होप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर है। जनता चाहती है कि इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर मिले कि पूरी वोटर लिस्ट डिजिटल रीडेबल फॉर्मेट में वेबसाइट पर हो, ताकि हर सिटीजन वेरीफाई कर सके। जिनकी एंट्रीज हटाई गई है वो ट्रांसपेरेंट हो, ताकि पब्लिक का ट्रस्ट बन सके। यही बेसिक ट्रांसपेरेंसी ऑलमोस्ट हर कंट्री के इलेक्शन कमीशन में होती है, पर इंडिया में अनलेस कोई बड़ा घोटाला है जो छुपाया जा रहा है। राहुल गांधी के मल्टीपल पॉइंट्स और कंप्लेंट्स वेरीफाई भी हुए हैं। ये सब इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर 1 लाख से भी ज़्यादा वोट मैनिपुलेट हो सकता है तो हमारे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी खतरे में है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल, जब स्ट्रे डॉग्स के लिए ऑर्डर आता है तो सड़कों पर लोग आ जाते हैं, लेकिन जब डेमोक्रेसी, वोटिंग प्रोसेसेस और वोटर आइडेंटिटी पे फ्रॉड होता है तो ज़्यादा आवाज़ नहीं उठती। क्यों? क्या अपनी वोटिंग राइट हम फॉलो ट्रेंड्स में इग्नोर कर रहे हैं? आज अगर हम वोट की ऑथेंटिसिटी के लिए खड़े नहीं होंगे तो कल जो भी प्रोटेस्ट हम करेंगे उसकी आवाज़ का असर ख़त्म हो जाएगा। अब समय आ गया है कि हम डॉग प्रोटेस्ट जितने पैशन के साथ अपनी डेमोक्रेसी की भी रक्षा करें। डिजिटल डाटा, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस और वोटर प्रोटेक्शन के लिए मास मूवमेंट शुरू करें। डॉग्स लवर एक रिलीजन की तरह है। लोग बड़े जज्बात के साथ प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन असलियत यह है कि सिर्फ सुंदर ब्रीड वाले डॉग्स को ही अपनाया जाता है। जो स्ट्रे डॉग्स गंदे, कमज़ोर या बेजान लगते हैं उन्हें कोई पूछता तक नहीं। सोशल मीडिया पे तो सबको एनिमल लवर बनना है, पर घर के बाहर कुत्ता भौंक दे तो लोग उसे मारने को तैयार हो जाते हैं। और हाँ, हिपोक्रेसी की बात करें तो हिटलर भी एक पैशनेट डॉग लवर था, और अभी गाजा में जो आतंक मचा रखा है वो बेंजामिन नेतन्याहू भी प्राउड डॉग ओनर है। क्या ये लोग सच में एनिमल से प्यार करते थे या सिर्फ अपने ईगो और कंट्रोल का डिस्प्ले था? सच ये है कि बाहर के स्ट्रे डॉग्स को कोई अपने घर के अंदर घुसने नहीं देता। लोग सिर्फ सुंदर सुंदर फ्लफी पपीज़ को ही एडप्ट करते हैं जो इंस्टाग्राम वर्थी हो, जिनके साथ क्यूट फिल्टर्स लगाकर फ़ोटो खींच सके। लेकिन जो डॉग्स ऑर्डिनरी दिखते हैं, जो थोड़े से वीक या इंज्यूर्ड है, उनकी तरफ कोई देखता तक नहीं। कभी सोचा है कि अगर तुम्हारी लव सिर्फ सेलेक्टिव है तो क्या तुम सच में एनिमल लवर हो या सिर्फ ट्रेंडी दिखने वाला हिपोक्रीट?